एक समय की बात है, तेनालीराम की पत्नी को गुलाब के बड़े बड़े फूलों को जूड़े में लगाने का बेहद शौक था। उसकी पसंद के फूल केवल राज उद्यान में ही थे, अतः वह बेटे को वहां भेजकर चोरी से एक फूल रोज तुड़वा लेती थी। तेनालीराम से जलने वाले को जब यह पता चला तो उन्होंने तेनालीराम को महाराज की नजरों में गिराने का निर्णय लिया। उन्होंने उसके फूल चोरी करने का समय नोट कर लिया और जब एक दिन सभा चल रही थी तब तेनालीराम की मौजूदगी में महाराज से शिकायत कर दी और कहा, आपके बागीचे से प्रतिदिन कोई फूल चोरी करके ले जाता है। महाराज, चोर इस समय आपके बागीचे में है, यदि इजाजत हो तो पकड़वा कर हाजिर करें। ठीक है, वह चोर जो कोई भी है उसे हमारे सामने हाजिर करो। सभी दरबारी कुछ सैनिकों के साथ बागीचे के द्वार पर आ गए और सिपाहियों को बगीचा घेर लेने का आदेश दिया। वे लोग तेनालीराम को भी अपने साथ ले आए थे। उन्हें पूरी बात भी बता चुके थे कि वह चोर कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। कुछ दरबारी इस बात पर बड़ा रस ले रहे थे कि जब तेनालीराम का बेटा चोर हैसियत से दरबार में हाजिर होगा तो तेनालीराम की क्या बात मानेगी। एक दरबारी ने चुटकी ली, क्यों तेनालीराम, अब क्या कहते हो? अरे भाई, कहना क्या है? एकाएक ही तेनालीराम जोर से चिल्लाया, मेरे बेटे के पास अपनी बात कहने को जुबान है। वह स्वयं ही महाराज को बता देगा कि वह बागीचे में क्या करने आया था। वैसे मेरा ख्याल है कि अपनी माँ की दवा के लिए पौधों की जड़ें लेने आया होगा, न कि गुलाब के फूल चोरी करने आया है। तेनालीराम के बेटे ने बागीचे के अंदर से ये सब सुन लिया। दरअसल उसे सुनने के लिए ही तेनालीराम ने इतनी जोर से बोला था। वह फौरन समझ गया कि उसका पिता क्या कहना चाहता है, अतः उसने झोली में एकत्रित किए हुए फूल फेंक दिए और कुछ पौधों की जड़ उठाकर अपनी झोली में रख लिया और फिर बाहर आ गया। जैसे ही उसे पकड़ लिया और ले जाकर दरबार में पेश किया, महाराज, यह है आपके बगीचे का चोर, तेनालीराम का पुत्र, यह देखिए, अभी भी इसकी झोली में गुलाब के फूल है। तभी तेनालीराम के पुत्र ने बोला, गुलाब के फूल? कैसी गुलाब का फूल? तेनालीराम के बेटे ने अपनी झोली में से सारी जड़ें महाराज के सामने फर्श पर डाल दिया और बोला, मैं तो अपनी माँ की दवा के लिए पौधों की जड़ें लेने आया था। यह देखकर महाराज ने दरबारियों को खूब फटकार लगाई। सभी दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े सोचते रहे कि गुलाब के फूल जड़ कैसे बन गए। जब आपको लगे कि किसी परिस्थिति में आप फंस गए हो तो आपकी सोच और समझ ही आपको उस दुविधा से बाहर निकाले।